कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स। तो अब देखो, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ सेपरेशन डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये हो गया सेपरेशन हो गया इसका डी, सेपरेशन है डी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी फर्स्ट की प्लेट की प्लस सिग्मा और दूसरे की हो जाएगी माइनस सिग्मा, और ये हो जाएगा प्लेट एरिया कितना हो जाएगा ए। प्लेट एरिया दोनों का यही रहेगा, सेम सेम रहेगा। प्लेट एरिया कितना रहेगा ए, एक पे है प्लस चार्ज प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये हो गया प्लस क्यू। फर्स्ट प्लेट पे कितना चार्ज है प्लस क्यू, और दूसरे वाले पे कितना है माइनस माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ए डाइलेक्ट्रिक, अब ये क्या हो जाएगा हमको पता है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस इनसाइड ए पैरेलल प्लेट इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन रहेगा पॉजिटिव से रहेगा निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। एक्सटर्नल फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पॉजिटिव से रहेगा निगेटिव, और ये हो जाएगा E0, ये हो जाएगा E0। ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कितना, पॉजिटिव से निगेटिव रहेगी E0, E0। अब देखो, अब अगर हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डाल देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, पोलराइज हो जाती है। जब पोलराइज होगी, इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव 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 निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक हो जाएगी पोलराइज, ये डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी माइनस सिग्मा पी, पोलराइज माइनस सिग्मा पी, और इसकी हो जाएगी प्लस सिग्मा पी, सिग्मा पी। और इसका जो डायरेक्शन रहेगा पॉजिटिव से निगेटिव, इसका जो डायरेक्शन रहेगा ये हो जाएगा पॉजिटिव से क्या रहेगा निगेटिव, ये हो गया ये हो जाएगा EP, EP हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, EP हो जाएगा। और नेट फील्ड हो जाएगी, नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा, नेट फील्ड हो जाएगी नेट फील्ड, और नेट फील्ड हो जाएगा, और ये नेट फील्ड जो आएगी इसके अंदर नेट फील्ड, तो ये हो जाएगी नेट फील्ड, तो नेट फील्ड हो जाएगी E इक्वल टू, ये हो जाएगा E इक्वल टू E0 माइनस हो जाएगा P, E0 ये हो जाएगा EP, E0 माइनस EP, ये रहेगी पॉजिटिव से निगेटिव की साइड में। या अगर वेक्टर लगाना चाहे तो वेक्टर लगा दो, वेक्टर लगाना चाहे तो वेक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा नेट फील्ड E इक्वल टू, यहाँ पे ये E रहेगा, और ये क्या रहेगा इधर रहेगा EP रहेगा, ये हो जाएगा EP, ये हो जाएगा EP, और ये हो जाएगा E। तो नेट फील्ड का फार्मूला आ जाएगा E इक्वल टू E0 माइनस हो जाएगा EP, और जो नेट फील्ड होता है इनसाइड दी नेट फील्ड, तो ये हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो नेट फील्ड रहेगी E होता है कितना, सिंस, तो ये होता है E इक्वल टू
ई इक्वल टू होता है ई ज़ीरो बाई होता है के, ई ज़ीरो बाई होता है कितना के, जो नेट फील्ड रहेगी इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक, नेट फील्ड जो रहेगी इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक जो रहेगी कितनी रहेगी, ई इक्वल हो जाएगी ई ज़ीरो बाई हो जाएगी के, ई ज़ीरो बाई के। ई ज़ीरो क्या है, ई ज़ीरो है ना इसके बीच में, ये तो सेपरेट, इसकी थिकनेस कितनी, डाइलेक्ट्रिक की कितनी टी है, डाइलेक्ट्रिक की सेपरेट थिकनेस कितनी है टी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो बचेगी कितना रहेगा ई ज़ीरो, यहाँ पे जो बचेगी ई ज़ीरो, अंदर कितनी रहेगी ई रहेगी, और ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इक्वल हो जाएगा ई ज़ीरो माइनस ई पी, ई ज़ीरो माइनस ई पी, ई ज़ीरो माइनस ई पी। अब देखो अब द पोटेंशियल डिफरेंस, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होता है फार्मूला कितना होता है, v इक्वल टू होता है v इक्वल टू ई इंटू डी होता है, e इक्वल टू ई इंटू डी होता है। पोटेंशियल का फार्मूला होता है v इक्वल टू ई इंटू डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा v इक्वल टू, ये हो जाएगा ई ज़ीरो इंटू, ये हो जाएगा डी माइनस टी, डी माइनस हो जाएगा टी, प्लस हो जाएगा ई ज़ीरो, ई इंटू हो जाएगा टी, ई इंटू टी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो टी बच रहा, टी को निकाल दो तो बचेगा कितना, डी माइनस टी, और ये बचेगा टी। अब देखो सिंस ई कितना होता है, ई इक्वल टू होता है, अभी हम बताया ई इक्वल टू होता है ई ज़ीरो बाई कितना होता है, क्यों होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है। ई इक्वल टू होता है ई ज़ीरो बाई के। अब यहाँ पे लिखो ई ज़ीरो, ये हो जाएगा कितना, डी माइनस टी, और प्लस हो जाएगा ई ज़ीरो, और बाई कितना हो जाएगा, ये के इंटू हो जाएगा टी। अब देखो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ई ज़ीरो कॉमन, ये हो जाएगा ई ज़ीरो कॉमन हो गया, बचा कितना, डी माइनस टी प्लस बचा टी बाई कितना हो जाएगा के, टी बाई ये हो जाएगा के, टी बाई के, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। if C is the capacitance of the capacitor, then तो ये होता है C इक्वल टू होता है Q बाई होता है, Q इक्वल टू होता है C इक्वल होता है Q बाई V, Q बाई V होता है। क्यों, क्योंकि C इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू कितना, सी वी होता है, क्यों, C इंटू वी होता है, ये हमको पता है, Q इक्वल टू सी वी। अब देखो Q, अब देखो ई ज़ीरो कितना है, ई ज़ीरो, तो ई ज़ीरो की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू होती है कितनी, ई सिग्मा होती है Q बाई होती है ए, Q बाई ए, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हो जाएगी इस Q बाई ए, Q बाई ए सिग्मा, तो ये हो गया V इक्वल टू Q बाई सी, V इक्वल टू Q बाई सी, और V इक्वल टू कितना, इतना, और ई ज़ीरो कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू होता है ई इक्वल टू होता है सिग्मा बाई ई ज़ीरो इक्वल टू, ई ज़ीरो इक्वल टू होता है सिग्मा बाई होता है एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई होता है एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कितना होता है Q बाई ए, तो ये हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ई ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, ई ज़ीरो इक्वल टू कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और Q बाई कितना है, एप्सिलॉन नॉट। तो ई ज़ीरो को लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा Q
क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी माइनस टी और प्लस हो जाएगा टी बाई हो जाएगा के, टी बाई ये हो जाएगा के। डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यहाँ पे आप रख दो क्यू, ये हो गया क्यू, और v की जगह हम रखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस ये हो जाएगा टी बाई हो जाएगा के, टी बाई के। तो ये हो जाएगा क्यू क्यू कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी माइनस टी प्लस हो जाएगा टी बाई के, ये हो गया कैपेसिटेंस। तो C का फार्मूला हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस हो जाएगा टी बाई के। अब देखो टी बाई के स्पेशल केसेस नंबर 1, when there is a vacuum between the plates of the capacitor, then तो ये हो जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो, और c की जगह लिख दो C0, तो ये हो जाएगा c की जगह हो जाएगा C0 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा कितना d माइनस टी, तो ये हो जाएगा d, यहाँ पे होगा 0 प्लस होगा 0 बाई हो जाएगा k, तो ये हो जाएगा C0 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बचेगा सिर्फ कितना d, व्हेन देयर इज ए वैक्यूम, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर नहीं रहेगा तो C0 इक्वल टू हो जाएगा कैपेसिटेंस जो हो जाएगा C0, उसको लिखेंगे व्हेन देयर इज ए वैक्यूम, C0 इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हो जाएगा d। अब देखो स्पेशल केस नंबर 2, if whole space is filled with dielectrics, अगर मान लो ना पूरा का पूरा, यानी कि जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे भरा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा टी की जगह लिख देंगे डी, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, पूरी तरीके से भर जाएगा तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, टी इक्वल टू डी पूरा हो जाएगा, यानी कि ये डाइलेक्ट्रिक जो इतना है टी थिकनेस का है, पूरे स्पेस को क्या करेगा डाइलेक्ट्रिक से अगर मान लो हम लोग भर देंगे, फिर डाइलेक्ट्रिक से अगर फिल कर देंगे तो ये आएगा तो फार्मूला कितना C, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे D है तो यहाँ पे D ही लिखो, T की जगह पे D ही लिखना है, फिर हो जाएगा D बाई क्या हो जाएगा K, D बाई क्या हो जाएगा K, D क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा D बाई हो जाएगा K, तो ये हो जाएगा K जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा K A
एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा डी, ये हो जाएगा डी। इफ होल स्पेस इज फिल्ड विद डायलैक्ट्रिक्स, यानी टी इक्वल टू डी, दैट इज टी इक्वल टू डी रखना है, दैट इज टी इक्वल टू डी रखना है। अब देखो अगर डायलैक्ट्रिक डाल देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो क्या होता है, तो देखो इम्प्लाइज, तो ये हो जाएगा C प्रोपोर्शनल टू K, यानी कि डायलैक्ट्रिक डालने से, इंसर्ट करने से डायलैक्ट्रिक, तो K टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नंबर 2 ये हो जाएगा C प्रोपोर्शनल टू देखो A, यानी कि प्लेट एरिया पे डिपेंड करता है। नंबर 3 C प्रोपोर्शनल टू किस चीज़ पर डिपेंड करता है, 1/D पे डिपेंड करता है, 1/D, यानी कि प्लेट सेपरेशन अगर कम रहेगी तो कैपेसिटेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। प्लेट सेपरेशन ज़्यादा रहेगी तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो C जो कैपेसिटेंस रहता है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डायलैक्ट्रिक डिपेंड करता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। C प्रोपोर्शनल टू A, यानी एरिया, प्लेट एरिया पर डिपेंड करता है, और C प्रोपोर्शनल टू 1/D, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D डिपेंड करता है। When a dielectric is inserted between the parallel plate capacitor, its capacitance becomes K times the capacitance, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K इंटू C0 भी लिख सकते हैं, K इंटू C0, K इंटू C0, यानी कि C इक्वल टू कितना है, KC0, और यानी कि अगर C0 हमको निकालना है, KC0, तो यानी कि K अगर निकालना तो ये कितना हो जाएगा, C/C0 हो जाएगा, C/C0, C/C0। तो जब हम लोग किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई डायलैक्ट्रिक अगर डाल देंगे तो डायलैक्ट्रिक डालेंगे तो डायलैक्ट्रिक क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। तो डायलैक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव लेफ्ट में हो जाएगा, पॉजिटिव राइट में हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी।